पहले उसकी आवाज न सुनी जा सके। जवाब मिलने के बाद वह उससे किश करती है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देती। फिर डोमिनिका कक्षा के बाद शॉवर ले रही होती है, तभी विक्टर पीछे से आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि वह बहादुरी से खुद को उसे पानी के नल से मारकर बचाती है। घटना एक बड़ा कहानी की शुरुआत रूस की मशहूर बैले डांसर डोमिनिका एगोरोवा से होती है। वह बचपन से ही डांस करती आ रही है और अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही है। एक दिन वह अपनी माँ को केयर टेकर के पास छोड़कर काम पर चली जाती है। वह अलग अलग लोगों से मिलती है, जिसमें उसका अंकल इवान भी शामिल है, जो रसिया की विदेशी खुफिया एजेंसी में काम करता है। मुलाकात के दौरान दिमित्री हॉफ नाम का एक आदमी डोमिनिका के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहता है और उसे इस तरह से छूता है कि वह असहज हो जाती है। बाद में जब डोमिनिका डांस कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से जंप करता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। उसे तुरंत सर्जरी के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उसके बाद हम मॉस्को में काम करने वाले CIA एजेंट नेट नैश से मिलते हैं। एक दिन उसे गोर्की पार्क में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना होता है, लेकिन पुलिस वहां आकर उसे चौंका देती है। नेट तुरंत जमीन पर गोली चलाकर शोर मचाता है। इससे उसका फ्रेंड मार्बल बिना पकड़े भाग जाता है, लेकिन नेट पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। उसे अमेरिकी दूतावास ले जाया जाता है, जहां उसका फ्रेंड मौजूद होता है। बॉस उसे बताते हैं कि मार्बल सुरक्षित है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण नेट को अगले दिन वापस अमेरिका जाना पड़ता है। इवान जनरल व्लादिमीर कैसी होए से मिलने जाता है, जो SVR चलाते हैं। वे उसे गोर्की पार्क में नेट की किसी से मुलाकात का वीडियो दिखाते हैं। वे ज्यादातर उस व्यक्ति में रुचि रखते हैं जिसे वे नहीं जानते। फिर कहानी डोमिनिका पर वापस आती है। वह एक अस्पताल में जागती है और पाती है कि उसका पैर धातु के फ्रेम में फंसाया गया है। वह वास्तव में दुख महसूस करती है, क्योंकि वह जानती है कि वह अब और नृत्य नहीं कर सकती। समय बीतता है, लेकिन डोमिनिका को अभी भी चलने के लिए छड़ी की जरूरत है। एक दिन उसके अंकल इवान डोमिनिका से मिलने आते हैं। वह उसे बताता है कि उन्होंने उसका काम करने के लिए किसी और को ढूंढ लिया है, इसलिए उसके थिएटर वाले अब उसे काम नहीं देंगे। वह उसकी हेल्प करने की पेशकश करता है और उसे जानने के लिए उसके पास आने के लिए कहता है। वह उसे एक पैकेज देता है जिसमें उसके पुराने नृत्य साथी और उसकी नौकरी छीनने वाले नए व्यक्ति की प्राइवेट तस्वीरें हैं। फोटो के साथ रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसके साथी ने ही उसे दुर्घटना का कारण बनाया, ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जगह ले सके। यह जानने के बाद डोमिनिका मदद के लिए अपने चाचा के पास जाती है। वह उसकी हेल्प करने के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल तभी जब वह एहसान वापस करे। SVR को पहले के दिमित्री से गैंगस्टर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि है, इसलिए वह डोमिनिका से उससे फ्रेंडशिप करने और अपने स्त्री आकर्षण का उपयोग करके उसका विश्वास जीतने के लिए कहता है। हालांकि हिचकिचाती डोमिनिका के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि उसकी माँ के हॉस्पिटल की फीस बहुत अधिक है। उस रात डोमिनिका होटल में जाती है, जहाँ दिमित्री पहले से मौजूद रहता है और ड्रिंक ऑर्डर करती है, ताकि वह उसकी नजर में आ सके। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दिमित्री उसके पास आता है और पूछता है कि वह उसकी कैसे हेल्प कर सकता है। वह अपनी इच्छा व्यक्त करती है, एक बार फिर से खास, और वे दिमित्री के गार्ड को बाहर छोड़कर एक निजी कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और तुरंत पागलों की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ठीक उसी समय एक व्यक्ति जो काले रंग का हेलमेट पहने हुए कमरे में एंट्री करता है और दिमित्री नामक घुसपैठिए की हत्या कर देता है। फिर डोमिनिका पर एक कोट फेंकता है ताकि उसके खून से लथपथ शरीर को ढक सके और उसे पिछले दरवाजे से बचा लेता है। वह व्यक्ति कॉन्स्टेंटाइन नामक एक SVR का एजेंट निकलता है, जिसे इवान ने भेजा था। उसके तुरंत बाद इवान डोमिनिका के पास आता है और उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो SVR एजेंट बन जाए या दिमित्री की हत्या की गवाही देने के लिए फांसी का सामना करे। जैसा कि अपेक्षित था, वह उनके लिए काम करना चुनती है। इसके बाद डोमिनिका को कठोर स्टेट स्कूल 4 में दाखिला मिल जाता है, जो स्पैरो SVR ऑपरेटिव को प्रशिक्षित करने में माहिर है, जो अपने लक्ष्यों को लुभाने के लिए सेक्सपियोनेज का उपयोग करने में कुशल है। उसके आने पर उसका स्वागत स्पैरो की मुख्य मालकिन मैट्रॉन द्वारा किया जाता है, जो उसे एक नई पहचान देती है और अगले ही दिन उसे क्लास में ले जाती है। मैट्रॉन वर्तमान विश्व अराजकता पर भाषण देती है, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो इसे ठीक करने के लिए बलिदान देने को तैयार है। वह छात्रों में यह भी घोषणा करती है कि उनके शरीर अब देश के हैं और उन्हें जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है। अगले दृश्य में नेट की मुलाकात CIA पैनल से होती है, जो रूस में उसकी गलती के लिए उसे निलंबित करने का फैसला करता है। हालांकि नेट का तर्क है कि उसने वर्षों तक मार्बल के साथ काम किया है और किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसकी दलील पर अंततः विचार किया जाता है और उसे खुद को साबित करने का दूसरा मौका दिया जाता है। फिर उन्हें मार्बल के साथ कांटेक्ट फिर से स्थापित करने के लिए निकटतम शहर बुडापेस्ट में नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके हर कदम पर SVR द्वारा निगरानी रखी जा रही है। स्कूल 4 की मैट्रॉन स्पैरो को सिखाती है कि कैसे पहचाने कि उनका लक्ष्य क्या चाहता है। वह टीवी पर कई तस्वीरें दिखाती है और उनसे उनकी इच्छाओं को पहचानने के लिए कहती है। पहली तस्वीर का गलत अंसवेर विक्टर नामक एक घमंडी छात्र द्वारा दिया जाता है और डोमिनिका उसका सही अंसवेर देती है। दूसरी छात्र
छात्रा सही अनुमान लगा लेती है और उसे क्लास के सामने बुलाया जाता है ताकि एक लड़के को खुश किया जा सके। लड़की घुटनों के बल बैठ जाती है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है। अगले दिन छात्रों को सैनिकों की एक टुकड़ी का स्वागत करने के लिए कहा जाता है जो हाल ही में युद्ध से लौटे हैं। डोमिनिका एक युवक को चुनती है और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है जहां वह बाद में उसे खुश करती है। प्रदर्शन को मैट्रन और अन्य छात्रों द्वारा देखा जाता है। मैट्रन डोमिनिका के प्रदर्शन पर टिप्पणी करती है और कहती है कि उसकी तकनीक अच्छी थी, लेकिन उसने अभी भी खुद को समर्पित करना नहीं सीखा है। फिर डोमिनिका कक्षा के बाद शॉवर ले रही होती है, तभी विक्टर पीछे से आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि वह बहादुरी से खुद को उसे पानी के नल से मारकर बचाती है। घटना एक बड़ा हंगामा खड़ा करती है और जनरल व्लादिमीर खुद जांच करने के लिए स्कूल पहुंचता है। वह डोमिनिका से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वह जवाब देती है कि वह देश की सेवा करती है, अपने साथी छात्रों की नहीं। डोमिनिका फिर मैट्रन के सवाल का जवाब देती है कि उसे सत्ता चाहिए। यह व्लादिमीर को प्रभावित करता है, इसलिए वह उसे बुडापेस्ट में एक मिशन पर नियुक्त करता है। उसका काम नेट का विश्वास हासिल करके मार्बल की पहचान का खुलासा करना है। वह मिशन के लिए सहमति जताते हुए डोमिनिका बुडापेस्ट की यात्रा करती है और साथी स्पैरो मार्टा के साथ एसवीआर स्टेशन चीफ मैक्सिम विएवी की देखरेख में आवाज साझा करती है। फिर वह नेट का पीछा करना शुरू करती है और उसी स्विमिंग पूल में जाती है जहां वह अक्सर जाता है। वह जानबूझकर उससे टकराती है और दूतावास के लिए अनुवादक होने का नाटक करते हुए थोड़ी देर बात करती है। अगले दिन डोमिनिका स्विमिंग पूल की ओर जाती है, लेकिन नेट को वहां नहीं पाती है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि उसकी आईडी गायब है। यह पता चलता है कि नेट को पहले से ही पता चल गया है कि वह एक रूसी जासूस है जो मार्बल की पहचान उजागर करने की कोशिश कर रही है। वह अपने ऑफिसर को इसकी सूचना देता है और उसकी क्षमता को पहचानता है। यह सुनकर उसके वरिष्ठ उसे डोमिनिका के करीब जाने की अनुमति देते हैं ताकि बाद में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। डोमिनिका दूतावास का दौरा करती है और मार्टा को स्टेफनी बासा नामक एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ से बात करते हुए पाती है। कुछ ही देर बाद नेट डोमिनिका के पास पहुंचता है और उसकी आईडी लेने की बात कबूल करता है। पूल से यह महसूस करने पर कि वह उसके मिशन के बारे में जानता है, वह अपने असली इरादों का खुलासा करती है। फिर दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है और अगले दिन डिनर के लिए मिलने के लिए सहमत होते हैं। डोमिनिका अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और मार्टा के रूम की तलाशी लेती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्टा को अगले दिन काम के बाद स्टेफनी से गोपनीय जानकारी खरीदने का काम सौंपा गया है। वह स्टेशन चीफ मैक्स का पीछा करते हुए बार में जाती है और उसे मॉस्को में एक अच्छी रिपोर्ट भेजकर उसे और समय देने का अनुरोध करती है ताकि वह ऐसा कर सके। डोमिनिका उसे मारने के लिए उकसाती है। अब जब उसकी हरकत कैमरे में कैद हो जाती है तो वह उसे एक बेहतर रिपोर्ट के पास भेजने के लिए ब्लैकमेल करती है, अन्यथा वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी। इस बीच नेट उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है, लेकिन जब वह लंबे समय तक नहीं आती है तो वह रेस्टोरेंट से निकल जाता है। डोमिनिका उसके पीछे उसके घर जाती है। वह दरवाजे की घंटी बजाती है और वह उसे चुपके से अंदर आने देता है। नेट घबराहट में पूछता है कि उसने उसके घर का पता कैसे लगाया। फिर डोमिनिका टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि उसे गोर्की पार्क में क्या हुआ इस बारे में पूछने से पहले उसकी आवाज न सुनी जा सके। जवाब मिलने के बाद वह उसे किश करती है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है और अगले दिन घर जाने के लिए कहता है। डोमिनिका की इवान से अप्रत्याशित रूप से मुलाकात होती है, जो नेट के साथ उसकी प्रगति की जांच करना चाहता है। अधिक समय पाने के लिए वह झूठ बोलती है और उसे बताती है कि वह मार्टा के साथ स्टेफनी के मामले पर भी काम कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। इवान इस पर विचार करता है और अपना कोट लेते हुए अभी के लिए जाने का फैसला करता है। डोमिनिका उसके पासपोर्ट की जांच करती है ताकि उस पर बाद में खुफिया जानकारी जुटा सके। उस शाम डोमिनिका घर लौटती है और मार्टा के बेजान शरीर को बाथटब में देखती है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन पीछे से आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर वार्निंग देता है कि ऐसा ही होता है जो रहस्य साझा करते हैं। इस बीच नेट वरिष्ठ अधिकारियों को मार्बल के नए संदेश के बारे में बताता है, जो पुष्टि करता है कि डोमिनिका एक चिद्धिया है। हालांकि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। नेट का मानना है कि वह अभी भी भर्ती योग्य है। अगली शाम वह डोमिनिका को उसके अपार्टमेंट में लाता है और बताता है कि वह उसकी असली पहचान जानता है। डोमिनिका बदले में अपनी स्टोरी बताती है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसकी एकमात्र चिंता उसकी माँ की सुरक्षा है। नेट फिर उसे डबल एजेंट बनने का ऑफर देता है, बदले में उसे सुरक्षा देने का वादा करता है। इस पर विचार करने के बाद डोमिनिका पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह कर सकती है और दोनों सुबह अंतरंग हो जाते हैं। डोमिनिका नेट के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलती है, जो उसकी विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए उसे झूठ डिटेक्टर परीक्षण के अधीन करते हैं। जब वह परीक्षण पास करती है तो वह पैसे मांगती है और दावा करती है कि वह स्टेफनी बासा से उस जानकारी को खरीद सकती है। अगले दिन डोमिनिका स्टेफनी से मिलने और लेन देन को अंजाम देने के लिए मैक्सिम के साथ लंदन जाती है। वह एक होटल के कमरे में रुकती है, जिसे सीआई स्टेफनी के होटल में पहुंचने के कुछ समय बाद ही डोमिनिका उसके पास पहुंचती है और दावा करती है और कहती है कि उसे मार्टा ने भेजा है। जब स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि वह उसे डिब्बा सौंप देगी, डोमिनिका डिस्क को प्रमाणित करने का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में वह उन्हें नकली डिस्क से बदल देती है। सौदे के बाद स्टेफनी को पता चलता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंट उसकी निगरानी कर रहे हैं। घबराहट की स्थिति में वह पैसे
उसे कचरे में फेंक देती है और सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक ट्रक की चपेट में आ जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी डेथ जाती है। पूरी घटना को देखते हुए रूसी एजेंट मानते हैं कि उनके मिशन के साथ समझौता किया गया है। उन्हें यह भी संदेह है कि डोमिनिका और मैक्सिम ही वे थे जिन्होंने अमेरिकियों को सूचना दी थी, इसलिए दोनों को उनके आगमन पर मास्को लौटने का आदेश दिया जाता है। इवान डिस्क जब्त कर लेता है और डोमिनिका और मैक्सिम दोनों को पकड़ लेता है। उनके निर्दोष होने के विरोध के बावजूद वे कई दिनों तक भयानक यातना सहते हैं और मैक्सिम को मार दिया जाता है। हालांकि डोमिनिका अमेरिकियों के साथ भागीदारी से इनकार करने पर अड्डी रहती है। आखिरकार इवान उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है और उसे वापस जाने की अनुमति देता है। बुडापेस्ट में मार्बल की पहचान निकालने के अपने मूल मिशन को पूरा करने के लिए नैट के साथ फिर से मिलने पर डोमिनिका उसके साथ उसके घर पर एक रोमांटिक शाम का आनंद लेती है। हालांकि आधी रात को वह जाग जाती है और देखती है कि कॉन्स्टेंटाइन मार्बल की पहचान प्राप्त करने के लिए नैट को यातना दे रहा है। पहले तो डोमिनिका कॉन्स्टेंटाइन से सहमत होने का नाटक करती है और नैट को चोट पहुंचाने में उसकी मदद करती है, लेकिन जब वह ध्यान नहीं दे रहा होता है तो वह उस पर हमला करती है ताकि नैट बच सके। वे कॉन्स्टेंटाइन के खिलाफ सेना में शामिल हो जाते हैं और उसे हरा देते हैं, लेकिन वे दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डोमिनिका अस्पताल में जागती है और जनरल व्लादिमीर उससे अचानक मुलाकात करते हैं। वह एक्सेप्ट करता है कि EAS मोल मार्बल रूस के भ्रष्टाचार से धोखा महसूस कर रहा है जब उसकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पा रहा था। व्लादिमीर डोमिनिका से कहता है कि वह उसके राज उजागर करके उसकी जगह ले सकती है। पहले तो डोमिनिका को लगता है कि यह पागलपन है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह सहमत हो जाती है और रूसी राजदूत से बात करके उन्हें बताती है कि वह जानती है कि जासूस कौन है। वह केवल तभी बताएगी कि वह व्यक्ति कौन है जब वह मुक्त हो जाएगी। वे हवाई अड्डे पर मिलने की योजना बनाते हैं। व्यापार करने के लिए नेट को डोमिनिका के साथ जाना पड़ता है, यह जांचने के लिए कि क्या वह व्यक्ति गद्दार है। वह वास्तव में दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि डोमिनिका ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। रूसी गद्दार को लाते हैं और यह डोमिनिका का अंकल इवान है जो उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराता है। यहाँ तक कि लंदन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी नेट हैरान है और सुनिश्चित करता है कि इवान जासूस है। जब वे अदला बदली करते हैं तो रूसी स्नाइपर इवान को गोली मारता है, लेकिन हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है। अंत में वह जनरल व्लादिमीर के साथ एक समारोह में है जहाँ वह सम्मानित हो रही है। अब वह अपनी माँ के साथ खुश है, जैसा कि वह हमेशा चाहती थी, और कहानी यही समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।